Hello friends, my name is Kanchan and welcome back to my channel English Talk with Kanchan. Friends, आज का हमारा लेसन है टेंस पार्ट 4। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि हम पढ़ चुके कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसा कि अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हम सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से हमारा मतलब है कि जब कोई व्यक्ति कोई काम किसी समय से करना शुरू किया था और अभी तक वो काम कर रहा है, वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चाहे वो टाइम कितना भी हो, जैसे कि 2 घंटे से, 4 घंटे से, 4 दिन से, 4 महीने से, 2 साल से, या फिर 3 बजे से, 5 बजे से, सोमवार से, 2010 से, किसी भी टाइम से किसी व्यक्ति ने कोई काम करना शुरू किया था और अभी तक कर रहा है, that is called present perfect continuous tense. Simple. So friends, present perfect continuous tense बनाने का जो पैटर्न है वो है, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस आएगा हैज या फिर हैव, प्लस आएगा बीन, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे टेकिंग, रीडिंग, वर्किंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, प्लस जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, प्लस आएगा फॉर या फिर सिंस, दोनों में से कोई एक, प्लस आएगा टाइम। टाइम मीन्स जैसे अभी हमने बताया 2 घंटा, 4 घंटा, 4 साल, 4 महीने, सोमवार से, वो टाइम यहाँ आएगा। सिंपल, फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 3 hours मीन्स वह 3 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है। He has been reading a story for 3 hours. वह 3 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है। सिंपल। तो सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट he, has या have में से हमने लगाया has, then been, then वर्ब की ing फॉर्म reading, then हमारा ऑब्जेक्ट, then आया for या since में से for, then time 3 hours. He has been reading a story for 3 hours. वह 3 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है। सिंपल। अब सब हम देखेंगे यहाँ पे हैज लगा है, हैज या हैव में से हैज का यूज क्यों किया गया। वैसे तो हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं, पर मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट, कोई भी नेम, कोई एक नेम, या फिर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अकेला है, देन हमेशा किसका यूज होगा, हैज बीन का। इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है तो ये आएगा हैज बीन। सेम जैसे यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट ही है, इसलिए हमने हैज बीन लगाया। सिंपल। और अगर हमारा सब्जेक्ट है आई, यू, वी, दे, या फिर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, बहुत सारे, एक से ज्यादा, देन हम लगाएंगे हैव बीन। इन सब्जेक्ट में हम हैज बीन का यूज करेंगे और इस सब्जेक्ट के बाद हम हैव बीन का यूज करेंगे। सिंपल। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात की कि यहाँ पे फॉर लगेगा या सिंस, ये हम कैसे जाने। फॉर एंड सिंस। फॉर का यूज तब किया जाता है जब हम शो करना चाहते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, मीन्स समय की अवधि, कि कोई काम कितने समय से चल रहा है, कितने समय से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे फॉर। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 2 hours 2 घंटे से, या फिर जैसे फॉर 5 days 5 दिन से, मतलब वो अवधि, वो समय की अवधि को शो कर रहा है। ड्यूरेशन ऑफ टाइम 2 घंटे से, फॉर 5 days 5 दिन से, फॉर 5 years 5 साल से, और जैसे फॉर मैनी ईयर्स कई साल से। सिंपल। और सिंस का यूज हम किया जाएगा जब हम शो करना चाहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, कि जो समय है वो कहाँ से शुरू हुआ है। जैसे सिंस 4 PM 4 बजे से। अब यहाँ पे वो टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है 4 बजे से। यहाँ पे हमने कहा था 2 घंटे से, वो अवधि
ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो कर रहा था, पर यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम शो कर रहा है 4 PM 4 बजे से। सिंस मंडे सोमवार से, सिंस 1995 1995 से, सिंस मॉर्निंग या फिर सिंस यस्टरडे सुबह से, कल से। सिंपल। तो फोर का हम यूज करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम शो करने के लिए, और सिंस का हम यूज करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम शो करने के लिए। जैसे हमने यहाँ पे कहा था ही हैज बीन रीडिंग अ स्टोरी फॉर 3 hours, वह 3 घंटे से एक कहानी पढ़ रहा है, 3 घंटे से। तो यहाँ पे हमने लगाया 4 क्योंकि हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम हमने शो किया 3 hours, फॉर 3 hours। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का जो पैटर्न है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम, जैसा भी हमने बताया था। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक फिल्म देख रही है। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक फिल्म देख रही है। तो सबसे पहले है हमारा सब्जेक्ट शी, हैज या हैव में से हमने लगाया हैज, क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है शी, जैसा भी हमने बताया। देन बीइंग, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वॉचिंग, देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन फॉर या सिंस में से हमने लगाया सिंस, क्योंकि हमारा टाइम है मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से एक फिल्म देख रही है। सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रवि हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है। रवि हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, 2 hours यानी टाइम ड्यूरेशन बताया गया, इसलिए हमने लगाया फॉर। रवि हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, रवि 2 घंटे से पढ़ रहा है। सिंपल। नेक्स्ट है We have been living in Delhi since 2005, हम 2005 से दिल्ली में रह रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट है It has been raining since 2 PM, दोपहर 2 बजे से बारिश हो रही है। सिंपल। तो ये तो हो गए पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, जिसके लिए पैटर्न है सबसे पहले आएगा सेम सब्जेक्ट, देन हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट बीन लिविंग विद हिज फैमिली फॉर मैनी ईयर्स, वह कई सालों से अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा है, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस। He has not been living with his family for many years, वह कई सालों से अपने परिवार के साथ नहीं रह रहा है। सिंपल। चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा We have not been working together since July, मीन्स हम जुलाई से एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। We have not been working together since July, हम जुलाई से एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। सिंपल। चलिए ये तो हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं यस नो क्वेश्चन की, जिसका जवाब होता है हाँ में या ना में, जिसके लिए पैटर्न है सबसे पहले का हैज या फिर हैव प्लस आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हमारा ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फिर सिंस प्लस टाइम। ये पैटर्न है यस नो क्वेश्चन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, क्या आप 5 साल से इस घर में रह रहे हैं। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, क्या आप 5 साल से इस घर में रह रहे हैं। सिंपल। तो सबसे पहले हैज या हैव में से आया हैव, देन हमारा सब्जेक्ट यू, हैव लगाया क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है, सेम जैसे हमने बताया था। देन बीन, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। फॉर या सिंस में से हमने लगाया है फॉर, क्यों? क्योंकि हमने ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताया 5 years, 5 साल। हैव यू बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 years, क्या आप 5 साल से इस घर में रह रहे हैं। सिंपल। नेक्स्ट है
हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस नाइट? क्या वह रात से काम कर रहा है? हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस नाइट? क्या वह रात से काम कर रहा है? सिंपल। तो ये हो गए हमारे येस नो क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं WH क्वेश्चन की। WH क्वेश्चन बनाने का जो पैटर्न है सेम येस नो क्वेश्चन की ही तरह है, बस हमें शुरू में यहाँ पे WH ऐड करना है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैव दे बीन डूइंग इन दिस गार्डन सिंस मॉर्निंग? वे सुबह से इस बगीचे में क्या कर रहे हैं? What have they been doing in this garden since morning? वे सुबह से इस गार्डन में यानी इस बगीचे में क्या कर रहे हैं? सिंपल। तो ये हो गया WH क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं उन क्वेश्चंस की जिसकी शुरुआत होगी since when और for how long से। since when का मतलब है कब से। फॉर एग्जाम्पल, since when have you been working? आप कब से काम कर रहे हैं? Since when have you been working? आप कब से काम कर रहे हैं? सिंपल। तो हम इसका आंसर दे सकते हैं I have been working since 5 PM. मैं 5 बजे से काम कर रहा हूँ। सिंपल। नेक्स्ट, for how long? For how long का मतलब है कितनी देर से, कितने समय से, कितनी देर से। फॉर एग्जाम्पल, for how long have you been वर्किंग? आप कितनी देर से काम कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो सकता है I have been working for 5 hours. मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। सिंपल। यहाँ पे हमने since when लगाया, इसलिए हमने कहा since 5 PM। यहाँ पे हमने कहा for how long, इसलिए आंसर था for 5 hours, 5 घंटे से। सिंपल। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आप इसी तरीके से और भी सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड आई विल बी बैक विद द न्यू लेसन सून। टिल देन, यू टेक केयर।